ये लो भैया कुछ खा लेना। ये लो भैया कुछ खा लेना। अंकल ये लो कुछ खाना खा लेना। नहीं बेटा, पैसे नहीं चाहिए। अगर कुछ खाने के लिए है तो वो दे दो। कुछ खाने के लिए है क्या मेहमान से? खाने का? एक मिनट, माफ कीजिए अंकल जी, एक भी फल नहीं है मेरी टोकरी में। सारे फल मैंने प्रसाद में चढ़ा दिए, कुछ भी नहीं है। आप पैसे ले लीजिए ना, जो मन में आए बाहर जाके खा लीजिए। अंकल आप ये पैसा ले लीजिए ना, इससे भी बाहर जाके आप कुछ भी खा सकते हैं, ले लीजिए। अरे अंकल जी, साहब पैसे दे रहे हैं तो ले लो ना। 500 रुपए दे रहे हैं, अब इसमें आप जो भी चाहो खरीद के खा सकते हो। पैसे रख लो, साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। अरे नहीं बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। साहब सही बताऊं, मैंने आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। 2 साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया तो मैं गांव में अकेला रहता था। शहर में मेरा बेटा रहता है। उसने मेरे को कई बार बुलाया कि पापा यहाँ आके रह लो, यहाँ आके रह लो, तो मैं गांव से यहाँ चला आया। अब पिछले 1 महीने से तो मैं उनके साथ रह रहा था, लेकिन कुछ दिनों से ना बहू मेरे बेटे से लड़ने लग गई है, घर में कलेश करने लग गई है। अब मैं ना उसको बोझ सा लगता हूँ और हर एक चीज़ के लिए किलकिल किलकिल करती रहती है। ना चाय देती है टाइम से, ना खाना देती है। मैंने भी दुखी होके मैं घर से निकल आया। बस मैंने सोचा यहाँ आ जाता हूँ, मंदिर पे कुछ खाने वाने को मिल जाएगा। शाम की ट्रेन से गांव चला जाऊंगा बेटा वापस। तो आप ये बात अपने बेटे को नहीं बताया क्या? बताया था बेटा, लेकिन मेरा बेटा भी ना बहू के कहने में चलता है। मेरी सुनी नहीं एक भी उसने। अरे अंकल जी, छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप घर छोड़ के चले आएंगे। अरे अंकल जी देखिए, आप तो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। देखिए मैं आपको बोलता हूँ, आप ना आराम से घर जाइए। जिंदगी बहुत मुश्किल है। अब आपके बेटे हैं, बहू है, उनसे आप जाके बात कीजिए, वो समझ जाएंगे। कि यहाँ ऐसे मंदिर पे आके आप मांग रहे हैं सब कुछ होते हुए, अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ अंकल जी, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो घर में होती रहती है, तो आप ये बात अपने लड़के से क्यों नहीं बताते हैं? आपका गांव में कोई है क्या और जानने वाला? नहीं बेटा, बस दूर के भाई वगैरह रहते हैं वहाँ पर। तो गांव में जाके आप किसके पास रहोगे? जब अपने औलाद के पास अब नहीं रह सकते हो तो फिर किसके पास रहोगे? और छोटी मोटी बात के लिए आप घर छोड़ के जा रहे हो, ये भी तो ठीक नहीं है ना। आप प्यार से बैठ के अपने बहू को समझा लीजिए, बेटे को समझा लीजिए। आपको थोड़ा ना घर से बाहर निकलने के लिए वो बोलेंगे। तभी ये बूढ़ा भिखारी कहता, मेरा भी तो मान सम्मान है, क्योंकि उस सब का हरकत हमारे संभाल से बाहर चला गया। तभी मैंने ये सब फैसला लिया और मैं गांव जाकर अपनी पेट पाल लूंगा। अब जो हुआ आगे देखने से पहले यदि तुम इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम्हारी मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहेगी, और कमेंट करके शेयर नहीं करोगे तो भाई बहन और बीवी नहीं रहेगी इस दुनिया। तभी मालिक कहते हैं, आप हमारे पिताजी, सॉरी पिताजी, मुझे माफ की, हमसे गलती हो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं कर।